सबसे पहले हम इसकी वर्किंग पे बात कर लेते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ हीटिंग और प्लस माइनस का साइन नज़र आ रहा है। आप जैसे ही स्विच को इंसर्ट करेंगे सॉकेट में तो यहाँ पे आपको ऑफ लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ऑन ऑफ वाला साइन है उसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपने हीटिंग को प्रेस करना है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर नज़र आएगा। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक आप इसके ऊपर कोई भी बर्तन नहीं रखेंगे, ये किसी बर्तन को डिटेक्ट नहीं करेगी, तब तक ये हीट करना स्टार्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने इसके ऊपर तवा रखा तो यहाँ पे आपको दोबारा से टेम्परेचर शो होगा, और जब हम दोबारा से तवे को उठा लेंगे तो हमें छोटी छोटी लाइंस नज़र आएंगी। इसका मतलब है कि ये जो इंडक्शन प्लेट है वो हीटअप नहीं हो रही। अब यहाँ पे आपको टाइमर का ऑप्शन भी नज़र आएगा कि जब भी आप दूध बॉईल करना चाह रहे हैं, चाय बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ टाइम सेट कर देंगे तो उस टाइम पे जो आपकी इंडक्शन प्लेट है वो खुद ही ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बर्तनों की। तो इंडक्शन प्लेट के लिए आपको स्पेसिफिक बर्तन चाहिए होते हैं स्टील के। ठीक है, और अगर हम हॉट प्लेट की बात करें तो उस पर कोई भी बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं। और हॉट प्लेट की जो प्राइस है वो इंडक्शन प्लेट के कंपैरिजन में हाफ़ होती है। ठीक है, अगर आपको हॉट प्लेट 6000 में मिली है तो इंडक्शन प्लेट आपको 12000 में मिलेगी। ठीक है, तो एंड पे जाके मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगी कि ये मुझे कितने में मिली। अगर आप इंडक्शन प्लेट बाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 3 बर्तन जो स्टील के हैं वो लाजमी लेने पड़ेंगे। एक तो ये तवा, ये तकरीबन 3000 का पड़ा था मुझे। उसके अलावा एक सॉस पैन लेना पड़ेगा दूध बॉईल करने के लिए, चाय बनाने के लिए, और ये मुझे 1000 का पड़ा था। और एक मैंने ली थी कढ़ाई सालन वगैरह बनाने के लिए। तो ठीक है, वो थी तकरीबन 2500 की या 2000 की। तो तकरीबन आपको 6000 6500 आपको एक अलग एस्टिमेट रखना पड़ेगा बर्तनों के लिए अगर आप इंडक्शन प्लेट ले रहे हैं। अगर आप हॉट प्लेट ले रहे हैं तो आप उसके लिए कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक पराठा बनते हुए दिखा देती हूँ ताकि आपको इसकी स्पीड का आइडिया जो है, साथ में आपके साथ दूसरी बातें डिस्कस कर लेती हैं। अब इंडक्शन प्लेट का प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको किसी भी रूम में रख सकते हैं जहाँ पे एसी चल रहा हो, जहाँ पे कूलर चल रहा हो, जहाँ पे आपके फैंस ऑन हो, क्योंकि ये हीट अप नहीं करती आपके रूम को। ठीक है, बिल्कुल भी हीट नहीं निकलेगी बाहर। जैसे आप इस्त्री यूज़ करते हैं इस तरह से ये काम करेगी, हीट अप नहीं करेगी रूम को। लेकिन जो हॉट प्लेट है वो हीट अप करती है। अब पहले मैंने हॉट प्लेट मंगवाई थी लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वो हीट अप करती है, इसलिए फिर मैंने वो वापस कर दी थी। इसके अलावा जो हॉट प्लेट है उसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जिस पे आप आराम से खाना बना सकें या रोटी बना सकें इंडक्शन कुकर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो ये कि जो तवे का साइज़ है वो छोटा है, तो ऑब्वियसली रोटी का साइज़ भी छोटा है। तो अब आप अपना माइंडसेट देख लें कि आपको सूट करता है कि नहीं करता आप। लेकिन इसकी स्पीड आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही कमाल की है। ठीक है, फ़ौरन से आपको जो दूध जो पानी है वो बॉयल होने लग जाता है, रोटी भी आपकी बन जाती है, सालन भी बन जाता है। और अब हम इसके यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल एक रफ सा मैंने एस्टिमेट लगाया है, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम पावर है इस इंडक्शन प्लेट की वो 1600 वाट तक जाती है। फर्स्ट पॉइंट पे जैसे सपोज 200 वाट हो तो 9 पॉइंट जब आप 9 पॉइंट पे आप रखते हैं टेम्परेचर तो वो 1600 वाट तक जाती है। अगर आप 6 पॉइंट पे 1 घंटा चलाते हैं, ठीक है, तो आपका 1 यूनिट लगेगा। इस तरह से अगर आप 8 पॉइंट पे 1 घंटा चलाते हैं तो आपका तकरीबन 1.4 यूनिट चलेगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप मैक्सिमम पे चलाते हैं 9 पॉइंट पे 1 घंटे तक के लिए तो आपका ऑलमोस्ट 1.6 यूनिट लगेगा। ठीक है, जैसे 9 पॉइंट पे 1600 वाट्स होते हैं तो उसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें अब इसकी प्राइस की तो मैंने ये फ्रेंड्स मेगा स्टोर से लिया था 12700 का 25 जून 2023 में। ठीक है, तो इसके अलावा मैं बर्तनों के एस्टिमेट भी आपको बता सकी हूँ कि तकरीबन 6 साढ़े 6 हज़ार रहे थे इसके लिए, जो स्पेशल स्टील के बर्तन हैं। तो इस हिसाब से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इजीली तो उनके लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि ये गर्मियों का बेस्ट सोल्यूशन है। आप आराम से अपने रूम में बैठ के कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हमारी इंडक्शन प्लेट है ये शीशे की बनी हुई है। ठीक है, ग्लास की। तो इसकी बहुत ही स्पेशल केयर की जाएगी। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही शरारती किस्म के हैं तो फिर आपको बहुत ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भी ये टूट गई ना तो आपका दिल भी टूट जाएगा इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।